पास पैसा रहता नहीं है, ठीक है, यही समस्या है ना, मेरे पास पैसा नहीं रहता है। तो जब पैसा नहीं रहता है तो एक समय में पैसा था, है कि नहीं, आज पैसा नहीं है। मकर राशि वाले का द्वादश यानी गुरु बृहस्पति का दशा अंतर्दशा जब चलता है और जब वो द्वादश का फल करने लगते हैं तो बहुत खर्चा होता है मकर राशि वालों का, बिना मतलब का खर्चा बनता है। वो डिपेंड करता है गुरु के पोजीशन को लेके। अगर द्वादशाधिपति अपने कुंडली में जाके पिता के घर में बैठा है, एक बात बता, पिता के नाम पे खर्चा हुआ या नहीं हुआ, बोलो। हाँ, मैं आपका बात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप बताओ, आपका पैसा का खर्चा सर्वाधिक पिता के लिए हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ बस ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। तो पिता के वो गुरु बृहस्पति काम क्या कर दिया, वहां जाके खर्चे पिता के घर में, पिता में खर्चा। अब तुम ये कह रहे हो कि धन मैं रोक नहीं पा रहा हूं, चलो नहीं रोक पा रहे हो, कैसे रोकोगे? लग्न से द्वादश में जाके भी बैठा है, खर्चा के घर में बैठा है ना। तो गुरु जब द्वादश में बैठ जाए और तो सीधा सीधा बात है, सकट योग बनाएगा। सकट योग माने क्या? आदमी को ऊपर उठाएगा फिर नीचे गिराएगा, खर्चा बढ़वाएगा, है कि नहीं। तो ये कंडीशन में सबसे पहले सकट योग का शांति करवाना, लेकिन सकट योग डायरेक्ट शांति करोगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए फिर ब्रह्म दोष को साफ करना, फिर ब्रह्म श्रापित दोष को साफ करना, और फिर ये जब तक मेन जड़ क्या है कुंडली में, तो पकड़ लो 7 दोष पड़े तो सातों का साथ शांति करना है क्या। जो मेन आपको बता दिया वो एक नंबर को अगर ठीक कर दोगे बाकी सारा ठीक हो जाएगा। एक सधे सब सधे और सब सधे कुछ ना सधे। मकरो समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? मकरो आ गया तो पहले उसको कर लो और कुंडली मत दिखाओ, ओके। जो बोला हूँ उन रेमेडीज़ को नहीं करोगे, कुंडली दिखाओगे, समाधान नहीं मिलेगा। ये मैं पहले आपको उस समय भी, मैं जब भी किसी का कुंडली देखता हूँ ना, तो जो भी मेरे को बेस लाइन है उस एक को बता देता हूँ कि इसे करोगे सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसको छोड़ के बाकी सब करोगे, वो भी ठीक नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं होगा, फिर कुंडली दिखाने के लिए दौड़ोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, एक महानुभाव मेरे साथ तर्क में बैठ गया, आप कैसे कह रहे हो शनि के महादशा में नवम अष्टम शनि को सूर्य का पूजा। मैं बेस को पकड़ता हूँ बाबा, मेरा मेथोडोलॉजी है कि फाउंडेशन ठीक कर दो, बिल्डिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। फाउंडेशन गड़बड़ है तो कितना बड़ा भी बिल्डिंग बना दो टूट जाएगा। क्लियर? तो अपना बेस को ठीक कर दो, फिर देखो चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और देखो, अगर ये बोलते हो कि नेचुरल, तो आप बोल रहे थे नवंबर तक ठीक हो जाएगा, ऐसा है। एक बात बताओ, कोई पकड़ लो रास्ता में फंस गए हो, लिफ्ट नहीं मिल रहा है ना, किसी कारणवशात रोड में फंस गए, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, अब तुमको वहां से निकलना है, कैसे निकलोगे? एक तो प्रयास करना पड़ेगा, बार बार हाथ दिखाना पड़ेगा, लिफ्ट दे दो, है कि नहीं। लेकिन तुम्हारा पनौती चल रहा है ना, तो कोई लिफ्ट भी नहीं देगा उस समय, ठीक है। हाँ, दूसरा में फिर प्रार्थना करोगे, हे भगवान किसी को लिफ्ट भिजवा दो, नहीं। लेकिन तब तक देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है, किसी को लिफ्ट नहीं मांग रहा है, पीछे से आदमी आया, उसको उठा के लेके चला गया, बोला चलो हम छोड़ देते हैं तुमको, तुम लिफ्ट मांग रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो दो रास्ता है ना, बोलोगे नेचुरली हो जाएगा तो नवंबर तक होगा, नवंबर तक इंतजार करके बैठो, है कि नहीं। और नहीं मेरे को अभी करना है, अब तक कैसे संभाले, तो फिर भाई रेमेडी करो ना, कुंडली दिखाने से थोड़ी बनेगा काम। जो रेमेडी दिया उसको कंप्लीट कर लो, फिर देखो काम होता है या नहीं होता है। तो अपना टाइम को खर्चा करना है रेमेडी के पीछे, ना कि बार बार कुंडली दिखाने के पीछे।
ये मत पूछो कब तक हो जाएगा। देखो हो तो जाएगा यार, जिंदगी में कोई भी एक जगह में फंसा नहीं, ग्रह परिवर्तन होते हैं, हो रहे हैं, होते जाएंगे। आज बुरा है कल अच्छा आ जाएगा। तो हर दिन अच्छा आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, आध्यात्मिक साधना करते हो, तो क्या फायदा होगा जानते हो उसमें? ये फायदा होगा कि कल कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, क्योंकि आप अपने ग्रहों को कंट्रोल करना सीख गए हो, ऊर्जाओं को कंट्रोल करना सीख गए हो, तो आप खुद से संभाल लोगे। नहीं तो यही होगा ना, अभी आपका 7.5 हुआ तो अपना झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचरी फंसा, कल अपना बीबी का होगा तो फिर उससे फंसोगे, फिर नर्सों तुम्हारा बच्चा का होगा तो उससे फंसोगे। क्या जिंदगी भर फंसते जाओगे क्या? इससे अच्छा है कि यू नो हाउ टू कंट्रोल योर एनर्जी। बार बार एक ही बात कहता हूँ, साधना करो, साधना करो। नहीं होता है किसी भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे पास ही आओ, तुम्हारे आसपास कोई भी गुरु आश्रम होगा, उस गुरु आश्रम में जाओ, छुट्टी लो, 4 दिन 5 दिन बैठो, हवन करो, जप करो, ध्यान करो। मैं तो भेजता हूँ विपासना जाओ, या इगतपुरी जाओ, या शिवपुरी जाओ जहाँ पर अग्निहोत्र सिखाते हैं, वहाँ जाओ। तुम्हारे पास तो है, गोवा में रहते हो ना, ये तो सारे तुम्हारे पास है। थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे ही पास आओ, हम सब जानते हैं और धरती में कोई कुछ नहीं जानता है। कहीं भी जाओ, लेकिन जाओ अपने कुंडली को सेटअप कराओ, अपने ग्रहों को सेटअप कराओ, ठीक है। जिसको रोग बाग है, बोलता हूँ भाई ज्वाइन योगा साधना शिविर 1 महीना का, बहुत सारी जगह में योग साधना शिविर हो रहे हैं। ऐसे ग्रह शांति साधना शिविर है, 7.5 साधना शिविर हम करवाते हैं कि 7.5 में कैसे जीना है। अभी मीन राशि वालों का चल रहा है, नया मीन राशि वाले 7.5 फेस कर रहे हैं। तो ये है समाधान।